जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे संग गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे मिलती है। गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं मुझे, मतलब हर चीज़ में। और मेरे घर में नवरात्रों में शायद वर्षा भी की उन्होंने, गुरु जी ने। और मतलब मेरे हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ मतलब अंग संग रहते हैं गुरुपा। और मेरे ना मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने कहा गुरुजी आप मेरा साथ देना। तो पता भी नहीं चला चुटकियों में कैसे काम हो गया, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती उस पल को। और बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, और पिंजन में, और सेवन सेवन के तो इतना ब्लास करते हैं ना। इन चीज़ों की तो मेरे पास गिनती ही नहीं है, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मतलब इतना ब्लास करते हैं। और बस जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए ना, मेरी ज़िंदगी तो सफल हो गई। मेरे जीने का सहारा मुझे मिल गया। नहीं तो मैं तो ऐसी हो गई थी कि बस मेरा कुछ पता नहीं था कि मैं कब क्या कर लूँ, इतनी टेंशन रहती थी मुझे। लेकिन अब मैं, जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए, तो अब मैं पहले से बहुत खुश हूँ। मैं अपने दिल की बात मतलब सोचती थी किससे शेयर करूँ, किससे बताऊँ कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए, तब से मैं अपने हर बात, अपने हर दिल की बात गुरुजी से शेयर करती हूँ, गुरुजी को बताती हूँ। और मेरी हर बात सुनते हैं और हर पल ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे ही आप मेरे को ब्लेस करते हो, वैसे ही अपनी संगत को सबको ब्लेस करना, सबकी हर इच्छा पूरी करना, हर मनोकामना पूर्ण करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपके साथ जो संगत जी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, उसमें गुरु जी के महत्व को, गुरु जी की प्रेजेंस का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरु जी के लिए अपने भाव एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को आरंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि मेरा हाथ जोड़ के नतमस्तक होके कोटि कोटि नमन वंदन। और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी चमत्कार करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अभी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हर दिन हम चमत्कार देखते हैं, हर दिन हम उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स देखते हैं। मैं काम के चक्कर में रोज़ बहुत रेगुलर सत्संग नहीं सुन पाती, पर कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ। उस पर गुरुपा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कुड़िया तू मेरे सत्संग इग्नोर कर देती है, उसमें तेरे लिए हिंट है, उसमें तेरे लिए मैसेजेस हैं। और सच में संगत जी, जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे इतने आंसर्स मिलते हैं कि वो ही मेरे लिए एक अपने आप में सत्संग भी बन जाता है, मेरे लिए गाइडेंस भी मिल जाती है और गुरुजी से कनेक्शन भी हो जाता है। और मैं बड़ा डिपेंड करती हूँ कि मैं कैसे करूँ कि मैं गुरुजी के ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन पाऊँ। थोड़े दिन से मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ, दर्शन करके आऊँ। बड़ा मन विचलित हो रहा था, क्योंकि अ, अपने के नाम पे अब गुरुजी ही दिखते हैं। अ, मेरा मन काफ़ी उदास चल रहा था, काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था। तो बस मैं और मेरा बेटा रहते हैं, तो गुरुजी के ही से ही बात करके मेरा पूरा दिन उनके श्री चरणों में पूरा गुजरता है। ऐसा मन हुआ कि गुरुजी के दर्शन करने जाऊं, पर समाव हो नहीं पा रहा था। और एकदम से बस मुझे रोना आ गया, मेरा मन ख़राब हो गया कि गुरुपा मैं आना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ बुला लो, मुझे दर्शन करा लो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने बहुत कोशिश की कि चलो फिर कभी चली जाऊँगी, पर मेरा मन नहीं माना। और 12 o'clock मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है। मैंने ड्राइवर से बात की, मुझे ड्राइवर भी मिल गया और अरेंजमेंट हो गया, और हमने 2 बजे जाने का प्लान किया। मैं बड़े मंदिर गई। बहुत उस दिन गुरुवार था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी, जब मैं यहाँ तैयार हो रही थी तो मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी किस कलर की ड्रेस पहनूं? उन्होंने कहा मजेंटा कलर की पहन के आना। मेरे मन में आया कि आज गुरुवार है, आज पीला पहना जाता है, पर क्योंकि गुरुजी ने मजेंटा कहा है, टेलीपैथी हुई है, तो मैं मजेंटा पहन के गई। जब मैं मंदिर गई तो वहाँ पे देखा कि सारे में येलो से डेकोरेशन हुई हुई है और कहीं कहीं मजेंटा टच भी है, पर येलो ज़्यादा है। मुझे लगा कि पता नहीं मेरी टेलीपैथी कुछ अजीब तो नहीं थी। पर जब मैं दर्शन के लिए गई मंदिर के अंदर, तो देखा कि गुरुपा ने मजेंटा कलर की पोशाक पहनी हुई है। बस मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि नहीं, मेरी टेलीपैथी सही थी। और मज़े की बात ये देखिए कि मंदिर में एंटर करने से पहले उस दिन बहुत रश था, तो कार काफ़ी दूर पार्क हुई हुई थी। मेरे हाथ में ऐसा कोई सामान नहीं था, पर मेरे लेफ़्ट हैंड में फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत पेन था। और मेरा पेन इतना बढ़ गया कि मुझे लगा कि गुरुपा मैं तो अंदर तक नहीं आ पाऊँगी, मैं कैसे आऊँगी? पर मुझे नहीं पता, वो पेन खींच के वो निकल रहा था। और जैसे जैसे मैं बढ़ती जा रही थी, कब मेरा पेन अपने आप नॉर्मल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मैं वहाँ पे सब सेवादारों को सेवा करते हुए देख रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि कितने इन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे कि इन्हें गुरुजी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। सब अलग अलग स्थान पे अपनी सेवा कर रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई अंदर मंदिर में है, बाहर लोग कार पार्किंग करा रहे हैं। मेरे मन में भाव आ रहा था कि गुरुपा मुझे भी कोई सेवा का अवसर दीजिए। फिर जब मैंने सेवा के अवसर की बात की, तो सब ने कहा कि रेगुलर आना पड़ता है। क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, तो मुझे लगा मैं रेगुलर शायद नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने कहा कि रेगुलर लोगों को ही मिलती है। मेरा बड़ा मन उदास हुआ, मैं क्या गुरुपा मुझे सेवा ज़रूर देना कोई। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू सत्संग शेयर किया कर, यही मेरी सेवा है। जो और लोगों तक मैसेज पहुँचते हैं, ये भी एक सेवा ही है। तो दिन में 2 मिनट का समय निकाल के सत्संग ज़रूर शेयर करा कर। तो मुझे देखिए गुरुजी का एकदम इमीडिएट मैसेज मिला और मेरे मन को बड़ा सुकून मिला। और जितने भी मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, ऐसे हैं कि जैसे मैंने अभी सोचा, या तो शाम को या अगले दिन मुझे मैसेज मिल गया। और जितनी भी सत्संग थे, मुझे ऐसा था कि गुरुजी की बिल्कुल फोर्सफुली मुझसे कह रहे हैं कि ये सत्संग सुन, ये तेरे लिए ही है। और वास्तव में इतने सारे मैसेजेस थे। वहाँ पे मैंने मंदिर में लोटा ब्लेस कराया, तो मैं वहाँ सबसे पूछती थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लेस कराया, मुझे नहीं पता कैसे यूज़ होता है। फिर वहाँ पे एक अंकल जी ने बताया, जो सिक्योरिटी में खड़े थे, कि इसको सुबह शाम दोनों टाइम नमक और नींबू से वॉश किया जाता है लोटे को, और इसमें जल भर के सुबह को गुरुजी के
आगे रख देते हैं और 6 से 8 घंटे रखना होता है। उसके बाद उस ब्लेसिंग को जल को पी लेना चाहिए। शाम को फिर से मांझ के रख देना चाहिए और जो शाम का जल होता है उसे अगले दिन आधा पी के आधा अपने नहाने के काम में ले लेना चाहिए और सब फैमिली मेम्बर्स ऐसा कर सकते हैं उस एक लोटे के जल से। तो वो जल प्रसाद का भी मुझे जानने को मिला। फिर मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर अगले दिन गुरुजी ने मुझे फिर सत्संग में यही मैसेज दिया कि ये आंटी जी शेयर कर रही थी कि उनको अपनी सिस्टर के लिए जल प्रसाद भिजवाना था। तो उन्होंने लोटे में गुरुजी का लॉकेट डाल के जल डाल के रखा कि ये ब्लेस्ड वाटर मैं जल प्रसाद वहाँ अपनी सिस्टर को भेज दूँगी। पर उन्हें सत्संग में पता चला कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी के आगे जल रख के जल प्रसाद बन जाता है। तो इस तरह से एक ये गाइडेंस मिला। उसके बाद मेरे को ये रहता था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। मेरा वेट एकदम से बहुत बढ़ गया। मेरा कभी वेट नहीं बढ़ा, मेरा डिलीवरी के बाद भी इतना वेट नहीं बढ़ा। ऑल ऑफ अ सडन मेरा बहुत वेट बढ़ गया, जो मुझे अपने आप को देख के बहुत गंदा महसूस होता है। तो मैं गुरुजी से कही थी कि वेट इतना बढ़ गया, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। आजकल इतने सारे हेल्थ ड्रिंक्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज न्यूट्रिएंट्स के साथ सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहे हैं। मैं क्या करूं गुरुपा, मैं शुरू कर दूं क्या? इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? कल मैंने ये अपने मन में सब गुरुपा से सवाल पूछा और आज मुझे मैसेज मिला गुरुजी के सत्संग में कि एक आंटी जी बताती हैं कि उनको डॉक्टर ने, जो कि गुरुजी के रूप में ही आए थे और उनके घर पे एक आंटी जी भी आई थी, सब ने उन्हें यही सजेस्ट किया कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ वॉक करो, किसी डिब्बे विब्बे के चक्कर में, किसी सप्लीमेंट के चक्कर में ना पड़, सिर्फ ये वॉक कर सुबह शाम, तेरा सारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने इमीडिएट आपके आंसर्स होते हैं और इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि मन में अभी होता है कि अब यही रास्ता है, इस पे ही चलना है। शुक्राना गुरुजी। मेरे हाथ में जैसा कि बहुत पेन चल रहा है, बहुत ट्रीटमेंट्स भी कराए, मैं गुरुपा से ही कहती, गुरुपा कैसे ये हाथ का दर्द ठीक हो? तो मुझे शाम को एक आंटी जी का सत्संग सुनने को मिलता है। वो कहते हैं कि सेम उन्हीं के लेफ़्ट हैंड में पेन था, कहती मेरा हाथ हिल नहीं पाता था, इतना सिवियर दर्द रहता था कि मैं तड़पती थी उस दर्द से और मैं गुरुपा से कहती थी गुरुपा कैसे करूँ? तो गुरुपा का उन्होंने एक सत्संग सुना, उसमें उनको मैसेज मिला कि तू जो है तेल की मालिश कर अपने हाथ पे और गुरुजी का मंत्र जाप करते करते कर, उससे तेरा दर्द भाग जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कितनी जल्दी हमें आंसर्स देते हो, कितने, मतलब सारी संगत आपकी है और सारी संगत आपसे दिन रात अनेकों प्रश्न पूछती है और कितनी क्विक सर्विस है। हम अपने सत्संग शेयर करने में देर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं उनके सत्संग सुनने को, शेयर करने को, अपनी लापरवाही में या अपने काम के बिजी होने में। पर देखिए गुरुजी लापरवाही नहीं करते, कितनी जल्दी वो हमें परेशान देख के परेशान हो जाते हैं और हमारे को हर समस्या का समाधान देते हैं, इतनी जल्दी हमें आंसर्स देते हैं और इतने ईजी देते हैं कि कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी उसमें कॉस्ट नहीं आती, कुछ नहीं आता, सिर्फ विश्वास के साथ फॉलो करना होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्राइवेट पास पे बहुत सारे बॉयज़ निकलने लगे थे फ्रीक्वेंटली, और ये नहीं कि सिर्फ एक बॉय, काफ़ी काफ़ी सारे बॉयज़ निकलते थे, बहुत बड़े बड़े हो जाते थे कि मुझे चलने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे हर चीज़ में प्रॉब्लम होने लगी थी और बहुत पेन होता था। डॉक्टर को भी दिखाया, ट्रीटमेंट भी कराया, पर किसी को समझ में नहीं है कि इशू क्या है। मैंने गुरुपा से शेयर किया कि गुरुपा ये तो बहुत तकलीफ़ दे रहा है, मैं कैसे करूँ? फिर मेरे मन में ये आता था कि शायद जब भी मैंने नोटिस भी किया कि जैसे मैं मेथी खाती हूँ, करेला खाती हूँ या बैंगन या लाल मिर्च का तड़का डाल के कोई भी ऐसी गर्म चीज़ खाती हूँ, तो ये मुझे तब इश्यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। फिर गुरुजी का सत्संग में मुझे मैसेज मिला कि ये जो है, जैसे हमें घमौरियाँ हो जाती हैं, ये गर्मी से होती हैं, उसी तरीके से ये जो है बॉयल्स वगैरह भी जो है गर्म चीज़ों को ज़्यादा खाने से, मिर्च मसाला तला भुना खाने से हो जाती हैं। तो ऐसे ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फिर मैंने प्रिकॉशंस नहीं खाए। फिर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप ब्लेस करो कि मैं, मेरी सारी फेवरेट चीज़ें हैं, मैं कैसे छोड़ूं? और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने फिर से गुरुजी का, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया कि कुछ नहीं होगा, जा ऐश कर। और मैंने फिर से करेला खाया। आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे,
मैंने छौंका भी खाया, थोड़ा सा स्पाइसी भी खाया, मुझे 0.1% भी कोई इशू नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, उल्टा ठीक हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली का ये मेरा पार्ट बन गया था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब तो मुझे पता नहीं लास्ट मेरा बॉयल कब निकला होगा। अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, कोई इशू से मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सोचते ही हैं और गुरुजी उसके सॉल्यूशंस उस पे काम करना शुरू करते हैं। या शायद ये कह लीजिए हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि वो सत्संग कहीं और तैयार होना शुरू हो जाता है हमारे लिए, जो प्रॉब्लम्स हमारी हो रही होती हैं। इसलिए गुरुजी मतलब गुरुजी की आप पावर देखिए, गुरुजी का वर्क लेवल देखिए कि वो कितनी जल्दी एक साथ सारी संगत को उनका आंसर देते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हम तो सिर्फ गुरुजी का सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं, पर गुरुजी हमारे लिए पहले से ही सब तैयारी करके रखते हैं कि जितना जल्दी हमें आराम मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, हमारे मन को शांति मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ में संगत जी गुरुजी का ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद दिखता है। ये हम सबके अच्छे कर्म हैं जो गुरुजी ने हमें चुना। उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत किस तरह से? उनके प्यार की, उनके आशीर्वाद की। जिस दिन हर क्षण हर पल हम अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच को अपनाएं, अपने साथ सबका भला करें, अगर भला भी ना करें तो बुरा भी ना करें, हाथ दुआओं के लिए उठा सकें, मुंह खोलें तो अच्छा बोलने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, लोगों की प्रार्थनाओं के लिए, देखें तो सब अपने साथ सबका अच्छा देखें। बस दिन रात गुरुजी से मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ और आप भी यही प्रार्थना कीजिए कि अब तक का तो पता नहीं, पर जो आगे का जीवन है, इतना सुधार दें गुरुपा, इतना सुधार दें कि उन्हें फ़क्र महसूस हो हमें अपनी संगत कहने में। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और बस गुरुजी से इतना ही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी, हमें कमियां बहुत हैं, अच्छाई तो बहुत मुश्किल से हो पाती हैं, कमियां आसानी से होती हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। पर आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है, आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है, तो हमसे अब सपने में भी कोई गलती नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा अपने चरणों में स्थान दिए रखिएगा। हर गलती को हमारी माफ़ करके हमें हर दिन सुधारिए, जिससे हम हर दिन अच्छे कर्म करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी मैं सभी संगत जी को, जो मेरे मन में भाव आया। बाकी जैसा आप सबको ठीक लगे, गुरु जी की गाइडेंस मिले। पूजा अरोड़ा और एक उन्हीं की एक और सिस्टर हैं, उन्होंने गुरु जी का शुक्राना गाना बड़ा अच्छा गाया है। तो अगर हम घर में सत्संग ज़्यादा लोगों को नहीं बुला के कर पा रहे हैं, तो अगर डेली हम वो भजन, वो गाना भी गा लें या उसके साथ उच्चारण कर लें, तो वो भी एक गुरु जी के चरणों में हमारा एक प्यारा सा सत्संग होगा। उससे बहुत मन को शांति और सुकून मिलता है। तो हो सके तो आप सब लोग सुनिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब भी मौका मिले ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, दिन रात आप इतने सारे सत्संग शेयर करती हैं, हम तो सिर्फ फॉरवर्ड कर देते हैं, पर आप उसमें इतने सारे एडिटिंग करके उसको गुरु जी के मैसेज के साथ, उसे डिवाइन ब्लेसिंग के साथ आगे भेजती हैं। आपका लख लख शुक्राना, जो हमारे लिए आप इतना प्रयास करती हैं कि हम गुरु जी की कुछ सेवा कर पाएँ या संगत जी से अपने मैसेज शेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरु जी की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर, पूरी संगत जी पर, मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर हमेशा ऐसी बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत
जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।